हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता कि हमने 12th फिजिक्स में चैप्टर 2 स्टार्ट कर रखा था और इसमें कुछ टॉपिक हमने पढ़ चुके थे और ये लगभग एंडिंग का ही टॉपिक चल रहा है। इसके बाद एक आधे टॉपिक और हैं, उसके बाद ये चैप्टर 2 ख़त्म हो जाएगा। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो कैपेसिटर का एक नेक्स्ट पार्ट है जिसका नाम है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब पैराविद्युत पदार्थ प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से भरा हो। तो इसकी वैल्यू आज हम निकालने जा रहे हैं, जिसमें हमें धारिता का मान निकालना है और किस कंडीशन में निकालना है, जब समांतर प्लेट संधारित्र में जो पैराविद्युत पदार्थ है वो आंशिक रूप से भरा हो। जो प्लेटों के मध्य ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी एक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश है और एक प्लेट पर माइनस क्यू आवेश है और दोनों प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो है कैपिटल ए और जो प्लेटों के बीच की दूरी है वो है स्मॉल डी और इसके अंदर स्मॉल टी डिस्टेंस का कोई जो पैराविद्युत पदार्थ है वो रखा गया है। तो अब इस स्थिति में हमें यहाँ पर जो धारिता है उसकी वैल्यू हमको निकालनी है। उसके लिए हम देखते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों के मध्य दूरी डी है, वह प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, ये मैंने आपको बता दिया पहले। प्लेटों के मध्य ई आर नहीं एप्सिलॉन आर पैराविद्युतांक गुणांक वाला टी मोटाई का एक पैराविद्युत पदार्थ रखा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया गया कि ये डायग्राम में ये दोनों प्लेटें और इनके मध्य एप्सिलॉन आर पैराविद्युत गुणांक वाला कोई पदार्थ रखा गया है जिसकी मोटाई है टी। पैराविद्युतांक पदार्थ रखने पर वायु परत की मोटाई है वो हो जाती है डी माइनस टी। तो इसमें विद्युत क्षेत्र कितना हुआ, जैसा कि आपको पता है ये टोटल डिस्टेंस है डी और इसके अंदर से ये निकाल देते हैं तो जो ये बची है ये है वायु परत, इसी को बोलते हैं वायु परत। ये जो इतनी दूरी बची है यहाँ से लेकर यहाँ तक की वो होगी डी माइनस टी। तो डी माइनस टी में जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना होगा उसकी वैल्यू हम निकालते हैं। तो हम इसको मान लेते हैं ई नोट इजिकल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर। पैराविद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र, जो पैराविद्युत पदार्थ रखा गया है उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है ना, विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो वो निकालेंगे हम ए इजिकल टू ई नोट अपॉन एप्सिलॉन नोट। जो ई नोट है ये वाली वैल्यू है, यदि हम इसमें जो पैराविद्युत पदार्थ है ये एप्सिलॉन आर इसका डिवाइड कर दे तो जो पैराविद्युत पदार्थ के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसकी वैल्यू हमारे पास ही निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट हम इक्वेशन नंबर 1 से ई नोट की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता हुआ था ए एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। जैसा कि आप लोगों को पता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेटें हैं उनके मध्य हमको विभव की गणना करनी है और आपको पता है कि विभव क्या था, विभव होता है विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसके अंदर एक एप्सिलॉन आर पैराविद्युतांक वाला कोई पदार्थ रखा गया है, तो हमें वहाँ पर विद्युत विभव की गणना करनी है। तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र कितना होगा, वो होगा निर्वात का विद्युत क्षेत्र इंटू निर्वात परत की मोटाई प्लस पैराविद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र इंटू मोटाई, जो परत की मोटाई वो लिखना है। तो वो कैसे लिखेंगे, वो ऐसे लिखेंगे निर्वात का विद्युत क्षेत्र, जो निर्वात का विद्युत क्षेत्र हमने कितना माना था, वो माना था ई नोट, जो कि इक्वेशन नंबर 1 में हमने माना था, ये वो ई नोट है। इसको डिवाइड करना निर्वात परत की मोटाई से, जो एप्सिलॉन आर और प्लेट के मध्य जो दूरी थी उससे इसको मल्टीप्लाई करना। जो एप्सिलॉन आर पैराविद्युत पदार्थ से प्लेट तक की दूरी थी उससे इसको मल्टीप्लाई करना, तो वो दूरी थी डी माइनस टी, इससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया प्लस पैराविद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र, पैराविद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र कितना वो है ई और इंटू जो मोटाई थी इसकी,
जो पैरा विद्युत पदार्थ की मोटाई थी, जो इसके अंदर प्लेटों के अंदर जो पदार्थ रखा गया था उसकी मोटाई थी टी, उसकी वो इंटू कर देते हैं। तो अब इनमें से हमें यहाँ पर ई की वैल्यू हमको पता है, तो ई की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं। जो ई की वैल्यू है वो है ई नोट अपॉन एप्सिलॉन आर। ये ई की वैल्यू है, ये हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है वी इज इक्वल टू ई नोट इंटू डी माइनस टी प्लस ई नोट अपॉन एप्सिलॉन आर इंटू टी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ई नोट इसमें भी है और ई नोट इसमें भी, तो हम ई नोट को कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। और इक्वेशन 1 से हम लोगों को ई नोट की वैल्यू पता है, और ई नोट की वैल्यू है वो है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट, ये है ई नोट की वैल्यू। और जैसे हम ई नोट की वैल्यू इस इक्वेशन में रखते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आएगा वो रिजल्ट आ जाएगा वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। जैसे कि हम लोगों को पता कि हमको धारिता निकालनी है, तो हम धारिता की परिभाषा से लिख लेते हैं कि जो धारिता का फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू अपॉन वी। इसमें से हमारे पास वी की वैल्यू है, इस इक्वेशन से हम वी की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा सी एम इज इक्वल टू क्यू अपॉन जो वी की वैल्यू थी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर। ये वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी है। वी की वैल्यू रखने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट या जो इक्वेशन आएगी वो आएगी सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट बाई डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। ये वैल्यू आ जाएगी। हम इसमें से टी कॉमन ले लेते हैं, इसमें से टी कॉमन ले लेते हो तो हमारे पास आएगा ये डी बाहर आ जाएगा, डी माइनस टी कॉमन लिया हमने इसमें से, तो हमारे पास आ जाएगा डी माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर आ जाएगा। और अब यदि हम एक केस लेके चलते हैं जो केस है टी इक्वल टू डी, ये परत और पैरा विद्युत पदार्थ की जो समांतर प्लेट संतराइत्र की प्लेटों के मध्य दूरी है और पैरा विद्युत पदार्थ है वो दोनों बराबर हो जाए, मतलब कि जितनी उनके मध्य प्लेटों के मध्य दूरी है उतनी दूरी में यदि हम पैरा विद्युत पदार्थ को रख दें तो रिजल्ट क्या आएगा, तो तब धारिता क्या होगी वो निकालनी हमको। तो वो वैल्यू हम यहाँ रखते हैं, इस इक्वेशन में रखेंगे। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा टी के स्थान पर हम लिख देते हैं डी, तो हमारे पास डी टू डी कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा सी एम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी अपॉन एप्सिलॉन आर। हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा सी एम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट बाई डी इंटू एप्सिलॉन आर। यह स्थिति पूर्णतः पैरा विद्युत पदार्थ भरा होने की स्थिति है। इसी को बोलते हैं पैरा विद्युत पदार्थ अंश जब पूर्ण रूप से भरा हुआ